क्या बात है? आजकल इमरान के इर्द गिर्द बड़ा फिर रही हैं। खैर तो है? क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारे वाईफाई के सिग्नल्स आजकल बड़े तेज चल रहे हैं, तो सोचा हम भी कैच कर लें। मैं किसी के पीछे नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कौन किससे बुलाता है और कौन किसके पीछे जाता है। खैर छोड़ो ये सब, तुम्हारे तो ये खून में शामिल है। तुमसे ज्यादा किसको आती होंगी ये सारी ट्रिक्स? कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया। भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया। भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया। वो पीछे मेरे पीछे आए, वो पीछे मेरे पीछे आए। कोई पीछे नहीं आ रहा तुम्हारे? वो मेरे पीछे आना नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। तुम्हारा ख्वाब होगा कैसे? नहीं, वो फिर मेरे पीछे आए और वो फिर मुझे मेरे पीछे आएंगे। बच्चे तुम दुरूद पढ़ के सो जाओ। अभी एक काम करें, मुझे एक बार मिलवा दे उनसे, मेरा डर निकल जाए। उनको क्यों नहीं डर लगता? उन्होंने इतना सब कुछ जो किया, उनको कैसे डर नहीं लगता? आयशा तुम मेरी बात सुनो। मेरा ये डर निकाले मैं यूनिवर्सिटी में मुड़ मुड़ के देखती हूँ, कहीं वो आ तो नहीं गए, बार बार डरती रहती हूँ। अब तो मैंने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा डर बिठा दिया। मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ तुमसे वादा करती है, मैं जब तक तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक नहीं करती थी मैं मरूंगी भी नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारी माँ सब कुछ ठीक कर दूंगी। अल्लाह मेरा डर निकाल। अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर, तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकती। तू
मेरी मदद कर। मैं दिल की बात किसी को नहीं सुना सकती, तुझे। सिर्फ तुम ही मेरा सहारा है। अल्लाह तू जानता है, तू जानता है मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियां दी है, कितने दुख उठाए मेरे लिए। अल्लाह तू हमारी मदद कर। मेरे अब्बू वापस आकर मुझे उनसे छीनना चाहते हैं। मैं अपनी माँ को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकती। मुझे बचा ले अल्लाह, हमें बचा ले, किसी नई आजमाइश में मत डाल अल्लाह। मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह अल्लाह बचा ले, बचा ले अल्लाह, बचा ले, बचा ले। मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर। मैं अपनी माँ के पास रहना, बचा ले, मदद कर। एमन, आज तुमने बिफोर टाइम क्लास छोड़ दी। सो सॉरी मैम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, चक्कर आ रहे थे मुझे। तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। काश किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज हो। एमन, मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी से एक जंग लड़ रही हो, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि पता नहीं क्या बात है कि तुम बिल्कुल लॉस्ट हो। मेरे सामने एक ऐसी दीवार आकर खड़ी हो गई है मैम, उसके आगे मुझे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। एमन, तुम हमेशा की तरह पूरे एतमाद के साथ अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर सकते हो। तुम्हें पता है ना कि मैंने किस तरह से अपनी जिंदगी एज अ सिंगल पेरेंट्स गुजारी है, और मैं समझ सकती हूँ कि जिंदगी में किस किस मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है। मैम वो अवैस वापस आ गया और वो अपनी बेटी से मिलना चाहता। हाँ, तो इसमें ऐसा क्या है? मिलने दो उसे उसकी बेटी से, वो उसका बाप है और तुम इस हकीकत को कैसे डिनाई कर सकते? आप शायद ठीक कह रही हैं, लेकिन आयशा के दिल में उसके बाप की जगह अब नहीं है। एमन, मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी सारी बातें समझ सकती हूँ, मगर नफरतें ऐसे ही नहीं हो जाती कि जिन्हें बच्चों में भी कन्वर्ट किया जाए। लेकिन मैम, मैंने सारी उम्र अपनी बेटी से कहा है कि उसका बाप मर चुका है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। तुम आयशा को उस शख्स से मिलने दो। देखो, बाप के बगैर बच्चों की जिंदगी गुजारना महरूमियों से खाली नहीं होता। तुम प्लीज उन महरूमियों से अपने बच्चे को बचा लो। और अगर अपने बाप से मिलने के बाद भी वो महरूमियां खत्म ना हुई तो? एमन, कम से कम तुम्हारी बच्ची को उसकी शनाख्त से मिलने का मौका तो मिल जाएगा। कम से कम उसकी जिंदगी में जो खाली जगह है वो तो पूरी हो जाएगी। मेरा मशवरा तो यही है कि तुम अपनी बच्ची को जरूर उसके बाप से मिलने दो। देखो, मैंने अपने बेटे को कभी उसके बाप से मिलने से मना नहीं किया। तुम उसके बाप से उसको मिलने दो। जी। और
मेरी मानो तो तुम 2-4 दिन की छुट्टियां ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। सर जी कोई मैडम आई आपसे मिलने। कौन है? नाम नहीं पूछा उनका? मैं आयशा, आपके बेटे की नाम नेहाद बेटी। आयशा मेरी बेटी। गेट आउट, आई से गेट आउट। अम्मी आज आप नहीं बोलेंगी, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। कौन सी बेटी? इसे कभी बेटी माना ही नहीं। मैंने कहा अवैस कि मैं घर में ये तमाशा नहीं होने दूंगी। ये तमाशा आप ही का तो शुरू किया हुआ, अब आखिर तक तो देखना होगा। 20 साल तक तो पलट कर पूछा भी नहीं। अब जब मुझे आपकी जरूरत नहीं है तो क्यों पलट कर आ रहे हैं आप? पता है क्या, नफरत करती हूं मैं आपसे। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है बेटा, मेरे पास तो अब खामोशी भी नहीं रही। मैं तो तुम्हारे सामने नजर उठाने के काबिल भी नहीं। मुझे पता है मुझे कि तुम क्यों लाई हो इसे यहाँ। आप ज्यादा से ज्यादा क्या ही सोच सकते हैं। अगर मुझे आपसे और आपके बेटे से कुछ चाहिए होता ना तो 20 साल तक अपनी बेटी को छुपा के ना रखती। आप जानना चाहती हैं आज 20 साल बाद मैं अपनी बेटी को यहाँ क्यों लाई? तो पूछे अपने बेटे से क्यों आया था यूनिवर्सिटी। मेरी बेटी का पीछा कर रहा है वहां। तुम मेरी बेटी को भी उसी तरह बदनाम करना चाह रहे हो जिस तरह तुमने मुझे किया। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं मेरी बेटी से। किस बात का बदला ले रहे हो आयशा से? मुझसे बदला लेके तुम्हें तस्कीन नहीं मिली जब तुम मेरी बेटी के पीछे पड़ गए। काश मैं आपको कभी ना देखती, और मेरी माँ की जो जिंदगी बर्बाद की है आपने, उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा आप दोनों से। मुझे तो इस रिश्ते से भी घिन आने लगी है जिसे बाप कहते हैं। हमें जीने दे। मैं इसमें आखिरी दफा समझा रही हूं, दूर हो जाओ और आज के बाद सिर्फ दूर ही रहना। मैं अपनी बेटी को इस घर में सिर्फ इसलिए लेकर आई थी ताकि वो सारी सच्चाई देख ले जो मैंने उससे 20 साल तक छुपा के रखी। शुक्र है आज तक यहाँ पर कुछ नहीं बदला। बेटा आयशा, बेटा मैं तुम्हारा मुजरिम। तो खुद को जो सजा देनी है दे ले, लेकिन हमें नहीं। मेरी बेटी का पीछा मत करना बस, वरना इस घर में मैं वो तमाशा करूंगी जो आप और आपकी माँ जैसे इज्जतदार लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चलो आयशा।
कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। मुझे तो इस रिश्ते से भी घिन आने लगी है जिसे बाप कहते हैं। तो खुद को जो सजा देनी है दे, लेकिन हमें नहीं। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल की सजा को आज तक सहे हैं हम, है जिंदगी ये बेवफा ये ना थे समझे हम। मेरी बेटी का पीछा मत करना बस, वरना इस घर में मैं वो तमाशा करूंगी जो आप और आपकी माँ जैसे इज्जतदार लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। यार वैसे राहिम ने तुझे आराम दे दिया है, लेकिन तू फिर भी मिलने नहीं आता। अब बस यार क्या बताऊं, फुर्सत जो है वो एक धोखा है, पास होकर भी नहीं होती। अब्बा जी, आज चाचा खानों से दुकान की बात करनी है। हाँ हाँ याद है, मुझे याद है। क्यों, क्या दुकान शिफ्ट कर रहे हो? नहीं नहीं, राहिम जो है वो माशाल्लाह साथ वाली दुकान खरीद रहा है। आजकल के बच्चे तुम्हें पता है बहुत तेज है। ये तो अच्छा है, वैसे भी करने दे, आगे जाके इनको ही संभालना है सब कुछ। इंशाल्लाह। अच्छा राशिद, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। ठीक, अल्लाह ने कहा। अल्लाह। ठीक है बेटा। ये समेट ले यार। चाबी कहाँ है? दराज में रखी थी। शायद अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो?
मैं आपसे एक बात करने आया, सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। राइमा, बेटा तुम बाहर जाओ, जाओ। मैं जानता हूं मेरे गुनाह का कोई कफारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर जाऊं। मुझे नहीं पता, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुन रहा हूं। तुमने मेरे घर में 3 कत्ल किए हैं, एक मेरे बाप का, दूसरी मेरी मां का जो तुम्हारी दीवी दीमक में गल गई, और तीसरा मेरी बहन की जिंदगी का। जानता हूं मैं सब जानता हूं, अपना हर जुर्म तस्लीम है मुझे। क्या समझ के आए हो मुझे तुम? फरिश्ता जो तुम्हारे हर गुनाह को माफ करके तुम्हें इज्जत और एहतराम से अपने घर ले जाए। मुझे मेरी नदामत चलने तक नहीं देती। मैंने क्या आना और जाना है कहीं। कोई तुम्हारी बकवास नहीं, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। लोग आज भी तुम्हारी और एमन की कहानियां नहीं भूले। और ये तुमने आयशा की यूनिवर्सिटी में क्या तमाशा शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन मैं यहां आपसे सिर्फ एक दरखास्त करने आया हूं। मुझे तुम्हारी कोई दरखास्त नहीं सुननी। और कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो, आज के बाद अगर तुमने आयशा की जिंदगी में कोई दखल दिया या उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं खुद अकेला तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगा, और इस बार मैं कुछ किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। देखिए, निकलो, दफा निकलो। हेमंत, वो आज ओवैस आया था दुकान पर। बरसों बाद उसे माफी का ख्याल आया। उसकी शर्मिंदगी भी अब हमारी बदनामी का बाइस बनती जा रही है। मैंने उसे अपनी जुबान में समझा दिया है, लेकिन मुझे पता है वो पास नहीं आएगा, क्योंकि इंसान पर गुनाहों का बोझ जिस कदर ज्यादा हो उतना ही बेबस हो। मैं तो खुद अपनी गलतियों की सजा काट रही हूँ भैया, मुझे किसी और से क्या लेना देना। हेमंत, अब मैं जो बात करने लगा हूं, प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। इन हालात को देखकर मुझे लगता है तुम्हें आयशा की शादी कर देनी चाहिए। मुझे अंदाजा है कि अवैस के यूं अचानक नमूदार होने से आयशा डिस्टर्ब है,
लेकिन हेमन, अगर ये बात फैल गई तो लोगों को वो कहानी याद आ जाएगी जो वो भूल चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि इस बात को हम यहीं पर हमेशा के लिए दबा दें। और इन हालात में इससे बेहतर हल मुझे कोई नजर नहीं आता कि हम आयशा की शादी जल्द से जल्द कर दें। और अगर ये बात फैली ना तो आयशा की शादी पे रुकावटें भी आ सकती हैं। तुम समझ सकती हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता भैया किस पे यकीन करूं। यहाँ के सब मर्द एक जैसे होते हैं। लेकिन हेमन, किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। और हम अपनी बेटी किसी को ऐसे थोड़ी देंगे, अच्छी तरह देखभाल कर देंगे। भैया मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आयशा अपनी तालीम मुकम्मल करके कोई नौकरी कर ले। मैं चाहती हूँ आयशा किसी की मोहताज ना हो। औरत अगर मर्द की मोहताज हो जाए तो मर्द उसका फायदा उठाने लगता है। तो ठीक है, ये सब कुछ आयशा शादी के बाद भी कर सकते हैं। मैं सही वक्त देखकर आयशा से बात करूंगी। अभी तो उसके अंदर का डर निकालना है मुझे। रिश्ते तो इंसान की ताकत होते हैं, लेकिन इन्हीं रिश्तों ने हमें खौफजदा कर दिया। उसे हर चीज से नफरत सी हो गई है। ठीक है, तुम सोच कर मुझे जवाब देना, लेकिन सोचना जरूर। मुझे इससे बेहतर हल कोई और नजर नहीं आता सिवाय इसके कि हम आयशा की शादी करते। न जाने अभी इस जिंदगी में मुझे और क्या कुछ देखना है। एक बात पूछूं आपसे राशिद, अपनी बेटी के घर में होते हुए आपको दूसरों की बेटियों की शादी की फिक्र पड़ गई है? छुप छुप कर बातें मत सुना करो शबाना। राशिद, जिस घर में आपकी बहन जैसी औरत रहती हो ना, वहां पे आंखें और कान दोनों खुले रखने पड़ते हैं। मैं किसी गैर की बात नहीं कर रहा था। आयशा खून है हमारा। अच्छा, बड़ी बात की आपने। कल तक तो उसके वजूद को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज वो अपना खून हो गई। बता सकते हैं कौन बाप है उसका, किसकी औलाद है वो? कुछ तो शर्म करो। तुम खुद एक बेटी की मां हो। किसी के हालात और मजबूरी की सजा तुम आयशा को नहीं दे सकते। मत बोलो, मैं इस घर का बड़ा हूं, ये सब कुछ मुझे ही सोचना है। सोचे राशिद, जरूर सोचे, लेकिन इस घर में रहते हुए नहीं। आपको मालूम भी है कि आयशा की शादी की बात छेड़ने का मतलब क्या है? बदनामी के तूफान को दावत दे रहे हैं आप इस घर में। कोई आके नहीं ऐसे किसी की बेटी ले जाता। पूछगछ करते हैं, पूछते हैं माजी क्या है, माँ बाप कौन है, कौन लोग हैं। क्या जवाब देंगे आप? सोच लें, ये नौ के आयशा की शादी के चक्कर में सिद्रा घर बैठी रह जाए। कोई पलट कर हम पे थूकेगा भी नहीं अगर सच्चाई पता चल गई। और ये सच्चाई किसी से छुपने वाली नहीं है राशिद।
अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? क्यों रो रही है? हाँ? अम्मी वहाँ को अम्मी क्या हुआ है? कैसे क्यों कह रही है? हाँ? ना कुछ हो गया है आयशा, बाकी बचा ही क्या है होने के। इस माँ ने तुम्हें कभी इज्जत नहीं, जो तुम्हारी पहचान थी वो तुम्हें कभी नहीं मिली। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। कभी कभी दिल चाहता है आसमान को देख के रोती रहूं और शिकायत करूं, मुझे किस चीज की सजा। हम जैसे बेबस और बेसहारा लोगों के फैसले ना आयशा दूसरे करते हैं। कोई और होता तो मुझे कहीं फेंक कर ये जिंदगी गुजार लेता। शुक्र है आपने मुझे अपना तो लिया ना। मेरा बच्चा, अपनी माँ से एक वादा करो, अपनी माँ से ये वादा करो कि तुम कभी किसी का एतबार नहीं करो। ये सबक तो मुझे बहुत अच्छे से मिल गया। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इतनी मजबूत हो जाओ, इतनी इंडिपेंडेंट हो जाओ कि तुम्हें कभी जिंदगी में किसी की जरूरत ना पड़े। हुआ है अम्मी, आज अचानक किसी कुछ क्यों समझा रही? तुम्हारे मामू ने कहा है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। क्यों? मैं इसके वापस आ जाने पे उनको लगता है कि इस घर की इज्जत फिर से दांव पर है। बदनामी से डर लग गया होगा उनको। वैसे तो आज तक मेरे सर पर उन्होंने हाथ नहीं रखा, आज कैसे हमदर्दी आ गई मुझे। हमदर्दी उन्हें अभी तुमसे नहीं है आयशा, उन्हें तो सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों कह रही है। जिगर नफरत करती है मुझसे, रास्ता साफ करना चाहती है, लेकिन अम्मी नहीं शादी नहीं करना चाहती। मैंने अभी के लोग को टाल दिया। कब तक टालेंगे? एक बार बात जब निकल जाती है ना तो सबको मौका मिल जाता है। देखो, तुम ना मेरी सिर्फ ये बात मान लो, तुम्हें अगर कोई कुछ भी कहे ना तो पलट के जवाब ना देना, मुड़ के ही ना देखना, बस सीधा सीधा अपनी मंजिल की तरफ जाओ। मुझे तो अब
और डर लगने लगा है। अंदर से डरने लगी हूँ। ऐसा लगता है हर चीज आंख बंद कर देख रही है मुझे। हाँ भाई, कहाँ खोई हुई है? कहीं उन्हीं के तो ख्यालों में नहीं? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ, खुश हो जाओ, तुम्हारे वजीफे काम कर रहे हैं। इमरान ने तुम्हारा नाम पिकनिक की लिस्ट में मेंशन कर दिया है। देखो चित्रा, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी हो मेरे? हैं? भाई नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। मैं तुम्हें बताने आई थी कि आग वहां भी लगी हुई है। मैं किसी से कोई बात नहीं करती। कोई जो कहता रहे, अच्छा, जो मर्जी करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती हूँ। प्लीज मुझे पढ़ने दो, ये हरकतें छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। हरकतें सही है भाई, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी। अब तुम कुछ नहीं कहती तो सोचा मैं ही कह दूं। और मोहब्बत करना कोई जुर्म थोड़ी ना है। तुम्हारी मामा ने भी तो की थी, तुम भी थोड़ी सी कर लो। मेरा पीछा करना छोड़ दो। इमरान, क्या बात है, आजकल बहुत चुप चुप रहते हो? वो कुछ नहीं। कुछ तो है। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। बाद में कर लें, ये कुछ जरूरी काम है। मुझे जरूरी बात करनी, सुन तो लो। क्या क्या मसला?
अच्छी बात है, ये सब कुछ तुम्हें मुझे खुद ही बताती हो। बस अब आप डिपार्टमेंट में आ जाइएगा उसे समझाने के लिए। मैंने सिद्रा की वजह से आपको सब कुछ बताया है और मेरी तरफ से आप मुतमईन रहे, मैं किसी से कोई बात नहीं करती। बदकिस्मती से सिद्रा बिल्कुल भाभी पर गई। आयशा, वो तो इस तरह तुम्हें यूनिवर्सिटी में बदनाम कर दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं मैं किसी से बात नहीं करती और कोई भी मुझसे बात नहीं करता। आयशा, मुझे एक बात सही सही बताओगी? झूठ तो नहीं बोलोगी मुझसे? नहीं अम्मी, क्या हो गया? तुम्हारी उस लड़के से कोई बात तो नहीं? देखा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने आपको खुद से इसलिए बताया कि आपको कहीं और से पता चले और आप मुझ पर शक करें, तो मैं खुद आपको बता दूं और आप मुझ पर शक ना कर सकें। लेकिन आपको भी तो परेशान होने का शौक है ना। मेरा ख्याल है कि हमें भैया और भाभी से बात कर लेनी चाहिए। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है, खामखा बात फैलेगी। वो करती रहें जो भी करना है। आयशा देखो, तुम ना अपना ख्याल खुद रखो। ये मोहब्बत ना, ये सब फजूल बातें हैं, सब झूठ है, धोखा है, फ्रेब है। मुझे पता है मैं तुम्हें ये सारी बातें बार बार कहती हूँ, लेकिन अपनी माँ की हालत देखी है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ। अच्छा ना, आपका लेक्चर फिर से शुरू हो। बेफिक्र रहे, मैं हर तरह की एहतियात करती हूँ। शाम मुझसे तो सिर्फ रोमांटिक बातें होंगी, ये डर वर नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा डर तो मोहब्बत में होता है। अच्छा, एक बात तो बताओ मुझे, क्या डरना सिर्फ तुम्हारा राइट? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो? मर्दों की दुनिया है ये, पर बात तो सिर्फ औरत होती है। और तुम औरतें हैं सिर्फ बद्दुआएं करती हैं। हाँ तो और है ही क्या हमारे पास? वैसे एक बात, मुझे तो बद्दुआ नहीं दोगी तुम कम से कम? शायद नहीं, आपकी मोहब्बत में झगड़ा जो हुआ है। अवैस, फिर उसी का सोच ले। जी, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, ये मेरा गुनाह है अम्मी, मुझे ही उठाना है। कोई गुनाह वुनाह नहीं है। 20 साल गुजर गए अवैस, तुम उसी जगह खड़ी। अच्छा हुआ चल गए, होश में आओ। सुननी तो पड़ेगी तुझे, ये दाग तो रूह से भी नहीं मिलते। अम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सही डर बैठा है मन,
अब तो एक बच्ची है तेरे पास। ये जमाना तो बेटी वालों के लिए वैसे भी इम्तिहान है, और तुझसे तो ऐसी गलती हो चुकी है जो। तो क्यों रोका था आपने मुझे मरने से? मुझे मर जाने दे। मुझे क्यों बना दी थी इस घर के अंदर? अपनी करनी है बेटे, भरनी तो पड़ेगी। मेरे बच्चे बेकसूर है। मेरे बच्चे को मेरे गुनाहों की सजा नहीं दे। मेरे बच्चे की इज्जत की हिफाजत करना मेरी बच्ची बेकसूर। बहुत छोटी है, उसने दुनिया नहीं देखी। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। एक भूल की सजा को आज तक सहे हैं हम, है जिंदगी ये बेवफा ये ना थे समझे हम। दस्तूर जिंदगी का भूल के चले थे हम, अपनों से प्यार की सजा में ही जले हैं हम। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। ये कैंपेन तुमने
चलवाई है ना मुझे जबरदस्ती लेकर जाने की? नहीं। झूठ मत बोलो, तुमने पहले खुद तो मना किया था मेरे सामने। हाँ। इसकी वजह ये है कि मैं नहीं जा रही। हाँ। क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हो तुम? बदनाम? हाँ बदनाम। पता है सिद्रा अब क्या करेगी? चुप कर और खामोशी से रहने में भी सजा मिलेगी मुझे। मैं अल्लाह का वास्ता मुझसे और मेरे बारे में बात करना छोड़ दो ना। अगर मैंने कोई बात नहीं की है। बड़ी मेहरबानी आपकी। अब मुझसे भी बात करना बंद करो, मेरे सामने आना बंद। मैं यहाँ बदनाम होने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे पढ़ना है। तुम्हें तो एटलीस्ट सब लोगों में सबसे अच्छा समझती थी। मुझे प्लीज पढ़ने दो। मेरे लिए ये डिग्री मेरी जिंदगी जैसी है। देख लिया, कोई केयर ही नहीं। तुम इतना करते हो उसके लिए, इतना सोचते हो, पता नहीं फिर भी क्यों ऐसा करती है वो। प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्यों नखरे दिखाते हो? उसे तो पीछे पहुंच जाते हो, उल्टा मैं तुम्हारे पीछे आती तो भी मुझे नखरे दिखाते हो। आखिर है क्या उसमें ऐसा? जानती हो ऐसा क्यों है? तुम आयशा नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो। और आइंदा यूं मेरा रास्ता मत रोकना और ना ही कभी आयशा के लिए कुछ कहना। वो मेरे लिए बहुत अहम है और उसकी जगह तुम नहीं ले सकते। आइंदा अगर कभी भी ऐसा फिर हुआ तो मैं इतनी शराफत से बात नहीं करूंगा। पर हाँ, अगर दोबारा तुमने आयशा के लिए कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा की वजह से हो रहा है मेरे साथ। तुमसे बेइज्जती का बदला लेके रहूंगी आयशा। इमरान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा इमरान। क्या हो गया सित्रा बेटा, खैर तो है? हमें 10 दफा कहा इसको मैंने मेरे दोस्तों से दूर रहा करे, लेकिन नहीं, छुप छुप के मिलेगी उनसे। और ऊपर से ऐसे पारसा बन जाएगी जैसे तुम कितनी शरीफ हो। हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, मैडम का चक्कर चल रहा है उनके साथ। तो मासूम बन जाती है जैसे कुछ पता ही ना हो इनको। अरे ये माँ बेटियां कहाँ से हो गई मासूम? ये दोनों तो घर बेच दे और अगलों को पता ही ना चले। मैं साफ साफ बता रही हूँ मैं आपको, या तो यूनिवर्सिटी में ये रहेगी या मैं इसको निकलवाए, नहीं तो मेरी यूनिवर्सिटी चेंज करें। पता नहीं किन बदबख्तों से वास्ता पड़ गया हमारा। लेकिन अब माँ बेटी को ना ठीक करना पड़ेगा। जैसी माँ वैसी बेटी। पहले ये सब हरकतें माँ ने की है, अब बेटी भी यही करेगी। मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करेंगी अम्मा? एमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी बच्ची को बाज रखो। क्या हो गया है भाभी? ऐसे मासूम बनने की जरूरत नहीं है, जैसे इसने तुम्हें अपनी हरकतें बताई नहीं होंगी। और सीखी कहां से है इसने ये सब हरकतें? भाभी आप हद से बढ़ रही हैं। वाह भाई, हद है। अब घर से भागने वालियां हमें हमारी हद बताएंगी। बस कर दे भाभी। अरे चुप करो, तुम ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। पहले तुम शुरू हुई थी और अब तुम्हारी बेटी शुरू हुई। मैंने किया क्या है जो आप इतना सुना रही हैं मुझे? जी ये बताओ, क्या जरूरत है तुम्हें सिद्रा के दोस्तों में घुसने की?
ढूंढ रखा होगा ना अपनी माँ की तरह तुमने भी कोई। अम्मी, वही किस्सा है जो मैंने आपको बताया था। आप जाकर अपनी बेटी से सवाल करो। मेरी बेटी से इस घर में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। रहने तो तुम, हक तो अब मैं निकलवाऊंगी, जैसे कि किसी इंसान को निकलवाने चाहिए। आप यूनिवर्सिटी आके किसी से भी पूछ लें, मैंने कुछ नहीं किया। सिद्रा झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है, पता नहीं क्यों बदनाम करना चाहती। वाह, अब तुम मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाओ। आप उस लड़के से खुद पूछ ले, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बस ठीक है, अब फैसला होके रहे, या तो ये जाएगी यूनिवर्सिटी या मेरी मासूम सिद्रा जाएगी। माँ भी रोक लो ये अपने आंसू आयशा। तुम्हें नहीं पता ये कब तुम्हारी ताकत बन जाए। आप भी सुनना छोड़ दें। जब दिल चाहता है कुछ भी बोल के चली जाती है। एक बात तो बताएं हमें, क्या गलती थी अमन की? क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि वो आपके सोशल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती थी? बेटा, ये सब कुछ इतना पुराना हो चुका है कि इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्यों ठीक नहीं किया जा सकता? वो तो आई थी लौट कर मेरी बेटी को लेकर, लेकिन आपने उस वक्त भी ये कह दिया था कि वो किसी और का गुनाह है। वो मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ मेरी गलती थी। आप जानती हैं मेरी बेटी किस हाल में, मेरे नाम से डरती है वो माँ, अपने बाप के नाम से डरती है। मेरा दिल चाहता है मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू, उसके पैरों में पड़ जाऊं, किसी तरह तलाफी कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपने नफरत की इतनी ऊंची और बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी हैं बीच में अम्मी के, उनके पार कोई जा ही नहीं सकता। बेटा वैस प्लीज रो मत। क्यों ना रहूं? क्या इस घर में वीरानी के अलावा वीरान पड़ा हुआ ये घर? एमन की आ लगी है इस घर को अम्मी। वो मेरी बेटी की आंखों की वीरानी रहती है इस घर में, और आप कहती हैं कि मैं रहूं ना। बेटा मेरा दिल फट जाएगा। चलो चलो अभी चलो, मैं अमन के घर जाऊंगी, जाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगी, लेकिन तुम मेरे... क्या मिलेगा उसको आपकी माफी से अम्मी? पता है मुझे कि उसकी वो आंखों के आंसू खुश्क हो जाएंगे, या उसके दिल पे लगे हुए जख्म भर जाएंगे। क्या होगा पता है? वैसे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, पत्थर नहीं। देखो जो कुछ हो गया है ना, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारी बेटी को मैं जरूर वापस लेकर आऊंगी, मेरा वादा है ये। बोलो सित्रा, जवाब दो, क्या आयशा ठीक कह रही है कि नहीं? बोलो। आप सिद्रा से क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता? क्या मेरी बेटी कोई गलती नहीं कर सकती? और खबरदार जो तुम हमारे बीच में बोली तो। सिद्रा जवाब दो, आयशा जो कुछ कह रही है ठीक है कि नहीं? बोलो। कुछ सच बताओ, तो छुप छुप के ये लाइब्रेरी में जाती है, मैं नहीं।
ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मामू। मैं तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, कसम से। बताओ सितरा, ये सब सही है कि गलत? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? राशिद बकवास कर रही है, ये अपनी माँ के ऊपर गई है। खामोश! और खबरदार, इस घर में किसी ने कोई भी गिरी हुई बात की तो तुम बोलो सितरा, बोलो। झूठ कह रही है। वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो है, और अगर आपको सच बताओ ना तो ये उसके चक्करों में है, अफेयर चलाने के मूड में उसके साथ ये। बस! किसने सिखाई हैं तुम्हें ये गिरी हुई बातें? और तुम बताओ आयशा, ये बातें घर तक कैसे पहुंची, क्यों पहुंची? मुझे कुछ भी नहीं पता मामू। किसी से भी आकर पूछ सकते हैं, मेरी क्लास में भी, मेरी टीचर्स से भी। मैंने झूठ कह रही। और तुम दोनों कान खोल कर मेरी एक बात सुनो, अगर आज के बाद इस घर में ऐसी वैसी कोई भी बात हो तो मैं तुम दोनों का यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दूंगा। और मेरी इस बात को धमकी मत समझना, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अम्मा, आपने देखा अब्बा की बातों को। मैं कभी बात नहीं करूंगी मैं इनसे। रहने दो अपने बाप को। उसकी बहन ने उसे तावीज घोल घोल के पिलाए में, हमेशा इसी किस्म की बातें करता है। मैं खुद जाऊंगा यूनिवर्सिटी पता करने के लिए। लो, ये आ गया नया थानेदार इंक्वायरी करने के लिए। अम्मी, मैं जानता हूँ आयशा ऐसा कर ही नहीं सकती। देख रही अम्मा आप, हाँ? इतनी शरीफ तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? तुम बकवास बंद रखो, समझी? आराम से बात करो, ये तरीका बहन से बात करने का? अम्मी, ये सरासर झूठ बोल रही है। बड़ा है झूठ। दफा हो जाए यहाँ से। ये झूठ बोल रही है। और अम्मा सभी पीछे पड़ गए मेरे। अच्छा चल, रोना बंद करो। साहब जी, बेगम साहब की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं साहब, आज जल्दी से आए। अम्मी क्या हुआ? ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, जल्दी जल्दी करो। अम्मी डॉक्टर साहब, उनकी हालत बहुत नाजुक है, मेजर हार्ट अटैक आया है, मिल लीजिए उनसे जाके। मुझे छोड़ कर अच्छा अकेला रह जाओ।
जो कुछ हो गया है ना वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारी बेटी को मैं जरूर वापस लेकर आऊंगी, मेरा वादा है ये। क्या बात, कहाँ गुमसुम हो? आप किसी को गुमसुम रहने देती हैं? अब मेरा एक ही तो बेटा, वो भी गुम हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? और अगर वो ऑलरेडी गुम हो गया हो तो? हैं? यूनिवर्सिटी जाते ही मोहब्बत शोहब्बत में तो नहीं पड़ गया आप? लगता तो कुछ ऐसा ही है। वाकई? कौन है? क्या नाम है इसका? आयशा। नाम तो बहुत प्यारे, खुद भी बहुत प्यारी होगी। कभी न कभी आप भी मिल लीजिएगा। वन साइडेड है या वो भी प्यार करती है तुमसे? अभी वन साइडेड है। असल में ना वो बिल्कुल चुप चुप सी है, बिल्कुल खामोश। बेवकूफ लड़के, अगर मोहब्बत करते हो तो जाओ उसका हाथ पकड़ो और कह दो आई लव यू। जी, और बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सिटी से बाहर चला जाओ। तो क्या हो गया, इतनी यूनिवर्सिटी है, कहीं भी चले जाना, मोहब्बत तो मिल जाएगी ना। डिग्री कहीं से भी ले लेंगे। आपका बस चले तो सब कुछ आज ही हो जाए, है ना? आज ही नहीं, अभी। नंबर है? नंबर नहीं है मेरे पास। कैसे लड़के हो तुम यार? नंबर लो, उसे प्यारे प्यारे मैसेज करो। मोहब्बत को तो मोहब्बत की पहचान होती है ना। सबर करें अम्मी, सबर का फल बहुत मीठा होता है। ओ भाई, नहीं होता सबर बबर, और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा मुझे उससे मिलवाओ तो सही। अम्मी पहले मेरी बातचीत शुरू हो जाए प्लीज। तो फटाफट उससे बात करो, आई लव यू कहो, मुझे मिलवाओ उससे और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, ठीक है? अच्छा तस्वीर तो दिखा दो उसकी। अगर आपको उससे वाकई मिलना है तो वेट करना पड़ेगा, तस्वीर नहीं है मेरे पास। तुम्हें तो ना 40 साल पहले पैदा होना चाहिए था, क्योंकि आजकल के लड़कों के पास ना दूसरी लड़कियों की भी ना बायोडाटाज होती हैं। हमें जिससे मोहब्बत हो उसकी तरफ देखा भी कैसे जाए। हाय मेरा बेबी। वैसे मोहब्बत जो है ना दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा है। मुबारक हो, आपकी भी मुलाकात इससे हो गई। और आप ना ये पिए। नहीं मैं पिज्जा खाऊंगी। वाह, चलो खाते हैं। सिद्रा, क्या हुआ बेटा? खाना भी नहीं खाया? आजकल तुम बहुत चुप चुप रहती हो, खैर है? बताओ ना। अम्मा वो मुझे एक लड़का पसंद आ गया। सिद्रा, कौन है? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तेरे साथ, क्लास फेलो है? क्या नाम है? इमरान। आयशा को पता है इस बात का? पता है अम्मा, तभी तो पूरा दिन उसके सामने इतराती रहती है ताकि वो मेरी तरफ ना देखे। अम्मा खुनी मकार कहेंगी, मुंह से नहीं बोलती, जानती सब कुछ है वो। उसने अपनी माँ को भी बता दिया होगा फिर? 100 दफा बताया अम्मा। अम्मा मुझे पता है उसकी पूरी कोशिश है कि वो मेरे साथ ना रहे, बस इसी शरीफजादी बनती है अम्मा कि ना देखने वाला भी ना उसकी तरफ एक दफा जरूर देखे। दोनों माँ बेटियों का यही काम है,
इसकी माँ भी यूनिवर्सिटी में यही करती थी। अच्छा छोड़, ये जो लड़का है कौन माँ बाप है इसके, क्या करते हैं? अमीर घर का लड़का है ना? हाँ लगता तो है मुझे, लेकिन ये चुड़ैल उसके सामने 24 घंटे मंडराती रहती है। पता नहीं सित्रा बेटा, हमने कौन से गुनाह किए थे जो ये माँ बेटी हमारे गले पड़ गए। तो इनका वाकई कुछ करना पड़ेगा। बाबा को बोले कि कुछ करे, नहीं तो मैंने इसका वो हाल करना है कि याद रखेगी हमेशा। रहने दे सित्रा, तेरे बाप से कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बता, ये लड़का तुझसे ठीक तरीके से बात करता है? हाँ माँ करता है। इसके ड्रामे नहीं खत्म होते। ये जानती कि मैं उसे पसंद करती हूँ। पूरा दिन चिपकी रहती है उसके साथ ताकि वो मुझसे बात ना कर सके बस। तो तू कहते आयशा को साफ साफ कि तुझे पसंद है वो लड़का। वो क्या साफ कहना अम्मा, साफ तो इसका पत्ता मैंने करना है। इमरान को तो नहीं मिलना इसका मुझे किसी भी हाल में। अच्छा चल, तेरे मन में जो आए ना तू वो करना। और अगर इसने तेरे रास्ते में पत्थर अटकाने की कोशिश की ना तो पूरी यूनिवर्सिटी में ना सबके सामने इसके मुंह पे थप्पड़ दे देना। सारी क्लास पीछे पड़ी हुई है कि मैं भी जाऊं। प्रोफेसर नहीं जा रहे तुम्हारे? कह तो रहे हैं कि चलेंगे। तो साथ चली जाओ तुम भी। दिल नहीं चाह रहा, ऊपर से सिद्रा भी हो। तो तुम सिद्रा को क्यों देख रही हो मेरी जान? तुम अपने आप को देखो, तुम्हें खुद ने जाना है। मैं तो नहीं देखती, लेकिन वो हर वक्त सिर्फ मुझे ही देखती रहती। तो देखने दो। नफरत तो सिद्रा को वैसे ही विरासत में मिली। आयशा, देखो मैं तुम पे शक नहीं कर रही, अपनी माँ को गलत मत समझना। इंसान से कभी कभी खुद गलतियां हो जाती हैं, उसको पता भी नहीं चलता। क्या कह रही हैं अम्मी? वो तुम्हारा क्लास फेलो इमरान। आपको यकीन करना चाहिए मुझ पर। ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यकीन तो मुझे मर्द जात पर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसकी डेथ हुई है? उबैस की अम्मी। अल्लाह उन्हें माफ करते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखना था? यही कि उन्हें हम माफ कर दिया। लोग दुख और तकलीफ देते हुए मौत को भूल ही जाते हैं। आयशा, मुझे लगता है कि हमें सब हमारे पीछे और भी ज्यादा है। उसके अपने सारे रिश्ते खत्म हो, उसमें अब रिश्तों की भूख हो, अब उसे अपनों का साथ चाहिए होगा। करने दे, दीवार के उस पार आके खड़े हो जाएंगे और हम जवाब तक नहीं देंगे।